बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का ऑटो क्लब से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है जो नए मॉडल में ब्लोअर सिस्टम जो ऑन हो रहे हैं वो किस तरह काम करता है और क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है वो किस तरह काम करता है। इससे पहले कि हम अपने वीडियो की तरफ जाएं, अपने लेक्चर की तरफ जाएं, मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे चैनल पे नए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो नए मॉडल में आजकल जो 17 मॉडल से लेके अभी 21 तक जो चल रहा है टोयोटा में, वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो डाउन मॉडल का जो सिस्टम था वो मैंने आपको समझाया था, और आज जो नए मॉडल में जो चीज़ चल रही है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। पीछे जो डाउन मॉडल के है उसके जो ब्लोअर की वायर्स आती हैं वो 2 आती हैं। इसमें उन्होंने 3 वायर्स दी हुई हैं। 3 वायर्स किस किस चीज़ की हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें एक वायर अर्थ होगी, जब हम इग्निशन स्विच ऑन कर लेंगे, यहाँ हमने इग्निशन स्विच ऑन नहीं भी किया हुआ तो अर्थ उसको ऑलरेडी मिल रहा है, 24 घंटे मिल रहा है जब तक बैटरी में करंट है, अर्थ तो उसको मिल रहा है। दूसरी वायर उसके इग्निशन स्विच की है जो उसको इग्निशन स्विच ऑन करके उसको मिलती है, और तीसरी जो वायर है ये सिग्नल की वायर है जो इसको एसी किट देती है। पहले मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि ये 2 वायर्स किधर से आती हैं और ये काम किस तरह करती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका हीट कंट्रोल। जो हीट कंट्रोल क्या है, जो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को जो है ना वो कंट्रोल करता है। इसकी हीट जब ब्लोअर चलता है तो हीट जनरेट करता है, यानी उसका जो लोड होता है वो सारे ये हीट कंट्रोल पैनल जो है ये इसको उठाता है। जैसे हमने रजिस्टर देखा था, वो पीछे ब्लोअर में रजिस्टर ब्लोअर जो देखा था, जो समझा था, वो उसमें रजिस्टर ब्लोअर आता है, यानी जो उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। ये 3 वायर्स में रजिस्टर ब्लोअर के अंदर ही एक पैनल बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल जिसे हम बोलेंगे। इसके अंदर ही वो पैनल होगा जिसे वो अपनी स्पीड कंट्रोल करेगा। लेकिन ये जो इसके ऊपर वायर्स आ रही हैं, एक अर्थ आ रहा है, एक इग्निशन स्विच की करंट आ रही है। ये हमारा हीट कंट्रोल ये पैनल है, या इसको आप हीट कंट्रोल कह सकते हैं। ये भी हमारा ब्लोअर, जिधर इसको ब्लोअर की हवा लगती होती है ये भी उधर लगा होता है। इसके आगे जाके मैं आपको बताता हूँ अगर ये चीज़ ख़राब हो जाए तो क्या होगा। पहले इसका फंक्शन समझ लें कि ये फंक्शन इसका क्या है। ये जो अर्थ ब्लोअर के ऊपर आ रही है, ये एक वायर, इसके 4 कनेक्शन हैं, 4 वायर्स हैं, 2 इन की हैं, 2 आउट की हैं। अर्थ हम बॉडी से लेके या वायरिंग से अर्थ लेके एक वायर इसके अंदर जाएगी और इसकी कंट्रोल करके इसकी जो जब ऑन होगा तो ये हीट इसकी कंट्रोल करके उसको आगे दे देगा। ये अर्थ हो गया। और ये जो करंट है इसकी, ये इग्निशन स्विच की करंट इस पैनल के अंदर जाएगी और इस पैनल के अंदर से होके इसकी रेजिस्टेंस जो भी लगी हुई है वो आउट होके तो इसके ब्लोअर पे चली जाएगी। ये वाली वायर है, इस पे अर्थ ऑलरेडी मिल रहा होगा। हमने इग्निशन स्विच ऑन किया, इग्निशन स्विच ऑन नहीं किया, 24 घंटे इस पे अर्थ जो है ना ये मौजूद रहेगा। और ये जो रेड कलर की वायर है इग्निशन स्विच की, ये हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो ये इग्निशन स्विच पे ऑन करने से इस पे करंट आ जाएगी, और अभी ये फ़ैन ऑन नहीं होगा। अर्थ और करंट इसको जब तक ये ऑन नहीं है तो ये भी दोनों चीज़ें इसको मिल रही होगी। ये पैनल हीट कंट्रोल पैनल इन्होंने इसलिए लगाया है ताकि ये जो करंट और अर्थ है, जब ब्लोअर चलता है मोटर की हीट होती है तो ये इस वायर को, ब्लोअर को, ये पैनल को, सब को ये कंट्रोल करेगा, सेव करेगा, और इसकी लाइफ जो है ना ये ब्लोअर की ज़्यादा होगी। तीसरी वायर की तरफ चलते हैं कि ये जो फ़ैन की जो ग्रीन वायर आपको नज़र आ रही है ये किस चीज़ के लिए है, ये भी जाके हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले आ जाते हैं क्लाइमेट कंट्रोल पैनल जो आजकल नए मॉडल में आ रहा है। ये
टोयोटा का मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्लाइमेट कंट्रोल पैनल जो होता है ये किस तरह काम करता है। क्लाइमेट कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर जब हम इसको ऑन करते हैं तो इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो इसके ऊपर सारी जो है ना इसका फंक्शन वो ऑन हो जाता है। और जब हम इसको फ़ैन को ऑन करते हैं तो फ़ैन अब जब हम ऑन करेंगे तो ये सिग्नल दे के किट को देगा, एसी किट को। पहले तो हमने देखा था कि ये एसी का ब्लोअर वाला जो बटन है वो सीधा ब्लोअर पे जाता है, या उसके दरमियान वो जो लगा होता है रजिस्टर जो ब्लोअर वो उस पे जाता है। लेकिन इसमें क्लाइमेट कंट्रोल में ये सीधा एसी की किट में इसका सिग्नल जाएगा। और कंट्रोल ये जो दो इसके बटन हो गए, अप फैन अप की स्पीड बढ़ाने वाला और फैन डाउन स्पीड कम करने वाला, ये सारा एसी की किट इसको सिग्नल ब्लोअर को इस वायर के ज़रिए देगी और ये एसी की किट इसको कंट्रोल करके स्पीड इसकी तेज़ और कम, हाई और लो इसकी ब्लोअर की इसके ज़रिए किट के ज़रिए होगी। इसमें नए मॉडल में जब आपका, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या क्या आ सकते हैं। फॉल्ट पहले आते हैं कि जब आपका क्लाइमेट कंट्रोल पैनल आपका ऑन नहीं हो रहा, यानी कस्टमर आपके पास आता है तो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल की लाइट ऊपर जो होगी वो अगर ऑन नहीं हो रही तो सबसे पहले आपने इसको खोल के इसके पीछे जो ग्रिप आता है उस पर आपने इग्निशन स्विच की जो है ना करंट चेक करनी है। इग्निशन स्विच की आपने टेस्टर के साथ पीछे जो इग्निशन स्विच की करंट होगी वो आपने क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के पीछे जो इसका ग्रिप है उस पर आपने करंट चेक करनी है। अगर 12 वोल्ट की उसके ऊपर करंट आ रही है तो फिर आपका पैनल जो है ये ख़राब होगा, फिर आप पैनल चेंज करेंगे। अगर ब्लोअर आपका काम नहीं कर रहा तो ये पैनल भी ऑन हो रहा है तो सबसे पहले आप इस ब्लोअर पे आएंगे और इसका ये वाला अर्थ और ये 12 वोल्ट वाली करंट आप चेक करेंगे कि अगर इस पर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये दोनों चीज़ें इस पर आ रही हैं और फिर भी ब्लोअर हमारा ऑन नहीं हो रहा और पैनल भी ऑन हो रहा है, पैनल जो है क्लाइमेट कंट्रोल पैनल जो है ये ऑन हो रहा है, इस पे 2 वायर्स में ये करंट और अर्थ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका ब्लोअर ऑन नहीं हो रहा तो फिर या तो आपकी किट एसी वाली किट ख़राब है या फिर आपका ब्लोअर ख़राब है। वो फिर आप फर्दर चेक कर लेंगे कि ब्लोअर ख़राब है या फिर किट ख़राब है। एक और चीज़ जो इसमें शटल जो काम करते हैं, जो मोटर लगी होती है जो डायरेक्शन हवा की चेंज करता है, यानी इन मॉडल में पहले तो हम पिछले मॉडल में मैनुअल तौर पर हवा की लोकेशन चेंज करते थे, केबल लगी होती है और उसके ज़रिए वो पैनल कंट्रोल होता था। हवा का जो डायरेक्शन होती थी ऊपर लेके जानी है नीचे फेस पे जिधर, लेकिन इसमें हमारी क्लाइमेट कंट्रोल पैनल में ये कंट्रोल जब हम इधर से करेंगे तो ये सिग्नल किट को देगा और किट आगे जो है वो मोटर को दे के इस तरह काम करेगी। इसमें 2 फंक्शन है, एक तो ब्लोअर ऑन करता है, एक हवा की जो लोकेशन चेंज करने के लिए मोटर्स लगी होती हैं वो उसको कंट्रोल करता है, और तीसरा एसी को कंट्रोल करता है। ये आगे चलते हैं ब्लोअर की तरफ। ये जो 2 वायर्स हैं अगर इन पे करंट और अर्थ नहीं आ रहा तो हम क्या चीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका अर्थ जो है ना, हम चेक करेंगे अगर अर्थ आ रहा है तो फिर भी ब्लोअर नहीं चल रहा, या करंट आ रही है तो फिर भी ब्लोअर नहीं चल रहा तो फिर आप ब्लोअर चेंज करके देखेंगे। और ये वायर अगर इस पे अर्थ नहीं आ रहा तो हाँ, ये आप ये जो इसका हीट कंट्रोल जो इस इन्होंने लगाया हुआ है इसमें आप जाएंगे कि इसमें जो इन हो रही है अर्थ वाली वायर उस पर अर्थ आ रहा है और जो आउट हो रही है उस पर नहीं आ रहा, या फिर जो इग्निशन स्विच वाली वायर है इसमें करंट आ रही है और आउट नहीं हो रही तो फिर ये जो आप हीट कंट्रोल है ये आप इसको चेंज करेंगे। ये इसकी लोकेशन आपको फ़ैन के अगली साइड पे जिधर हवा जाएगी उधर इसकी लोकेशन होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने इसलिए बनाया है कि इसके अंदर भी जाली होगी ताकि इसके अंदर से हवा क्रॉस हो और ये भी ठंडा रहे, यानी जो जब ब्लोअर चलता है उसकी हीट जो जनरेट होती है ये इसको कंट्रोल करती है ताकि हमारा ब्लोअर जो है ज़्यादा
चले उसे ये सिक्योर हो। और उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इसके साथ ही जो है ना, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।